मेरे बचपन की प्यास लगी तेरे दर्शन की। याद है मेरे बचपन की प्यास लगी तेरे दर्शन आ जाओ मेरे श्याम हरी प्यास लगी दर्शन के। आ जाओ मेरे राम हरे प्यास लगी तेरे दर्शन। ओ हो श्याम हरी प्यास लगी तेरे दर्शन की। आ जाओ मेरे श्याम हरी प्यास लगी तेरे दर्शन की। अब दिल तोड़ के मत जाना, अब दिल तोड़ के मत जाना, रोटी छोड़ के मत जाना, रोटी छोड़ के मत जाना। ओ अब दिल तोड़ के मत जाना, अब दिल तोड़ के मत जाना। ओ रोटी छोड़ के मत जाना, रोटी छोड़ के मत जाना। तोरी सौगंध मेरे आंसुअन की प्यास लगी तेरे दर्शन की। तोरे सौगंध मेरे आंसुअन की प्यास लगी तेरे दर्शन की। तोरे सौगंध मेरे आंसुअन की प्यास लगी तेरे दर्शन की। आ जाओ मेरे श्याम हरी प्यास लगी तेरे दर्शन की। आ जाओ मेरे श्याम हरी प्यास लगी तेरे दर्शन की। आ जाओ मेरे श्याम हरी प्यास लगी तेरे दर्शन की। प्यास लगी तेरे दर्शन की, 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 प्यास लगी तेरे दर्शन की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बृहस्पतिर्दधातु व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मण्यनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अध्यक्ष जी हरि ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा व्यास्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरशुचिः। पवित्रेस्तु वैष्णव्यो शमिदुद्भः प्रसव उत्पुना नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूर्तस्य यत्कामः पुने कक्षाते हरिः ओम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्त्रस्तनिवत्तनी विविलसद्गोपी सहस्रावृत हस्तन्यस्तनदापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर सडाय च। यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्रव्यदक्षिणां हरिः ओम्। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुदे मां कस्मै देवाय हविखा विधिं। बोलिए व्यास भगवान की सुखदेव जी महाराज की। सभी भक्त यथा स्थान बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो हेलो, आइए तब तक एक दुल्हन से भजन। कि तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से भी मुझे ये जाम पीना है। तेरी नजरों से भी मुझे तेरा जाम पीना है। ओए होए होए तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरी
एक नगीना है मेरी गलियों का तू एक नगीना है तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा गुरु नहीं कस के पकड़ा है जो दामन तेरा गुरु नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा तू ही माता तू ही काबा तू ही मदीना है। बालाजी सरकार हमारे गुरुदेव भगवान उनकी अवश्य सुने। विचार करिएगा, ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी खंडित अगर आपका फोटो मूर्ति है तो उसे फेंकिएगा नहीं, उसे सुरक्षित किसी लपेट करके रख दीजिएगा। वो धीरे धीरे मिट्टी की मूर्ति रखो, पानी में डाल दो, गल जाएगी। आप फेंक जाओगे क्या होगा? तो लक्ष्मी तुम्हारे घर रुकेगी आखिर इस पंडित जी के। हाँ, ताली बहुत जोर से बजनी चाहिए थी। हाँ, और रुकी हमारे घर रुकी रुकी, बताएं कैसे रुकी? 3 पड़ी थी, 3 क्या पड़ी थी? हम थोड़ी कह रहे हैं, खुद प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं है? अब क्या पड़ गया और कहां लग गई? समझ लो, लक्ष्मी कहां रुकी आके? ठिकाने। क्यों सब जने दीपावली पर सब लक्ष्मी ही जा रही थी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए बात ध्यान रखना, अपने घर की कोई भी भगवान की प्रतिमा या मूर्ति यहाँ डालोगी तो सब यहीं आ जाएगी, सब रह जाओगे ऐसे खाली हाथ। तो आइएगा, दोनों हाथ उठा करके क्या करना है? टेढ़ी मेढ़ी हो गई सीधी चाल तो हो जाओगे माला माल, और माला माल न हुए तो एक दिन मिल जाएगा देवकी का लाल। विलंब किस बात का है? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। क्या बात, दो हाथ उठा के जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद
बोलिए राधा रमण बिहारी की जय हो। श्री सूत जी महाराज से संतों ने निवेदन किया कि गुरुवर, प्रभु को अर्जुन साथ में छोड़ने गए। रास्ते में अर्जुन से वार्ता हुई कि आप मुझे स्पर्श मत करना, मैं कितना भी आपसे निवेदन करूं। द्वारिका पहुंचे, कुछ समय तक अर्जुन रहे। उसके बाद अर्जुन जब चले तो भगवान जो है अर्धावस्था में आ गए, झुकने लगे और बोले अर्जुन बचाओ। अर्जुन ने तत्काल अपना धनुष गांडीव लिया और भगवान को, क्योंकि स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान का निर्देश नहीं था, उसी समय उन्होंने उससे रोका तो उस गांडीव की सारी शक्ति छीन हो गई। और भगवान ने कहा कि इन गोपियों को तुम ले जाओ, इन्हें हस्तिनापुर छोड़ देना। लेकर के चढ़े, दक्षिण भारत की ओर गए। तो उस समय जब वापस आ रहे थे द्वारिका से, तो भीलों ने गोपियों को लूटा। समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका देई अर्जुन देई बाण। महाभारत के युद्ध में जिसका डंका भी था, आज वो तुच्छ से लोगों से हार गए। लौट करके आई तो मुंह लटका करके युधिष्ठिर जी के सामने खड़े हो गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन क्या बात है? व्यक्ति के चेहरे का तेज दो अवस्थाओं में खत्म होता है। कौन सी अवस्थाओं में? दो अवस्थाओं में। या तो उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु खो जाए, या उसका चरित्र खत्म हो जाए, तभी उसका तेज नष्ट होगा। अर्जुन क्या हुआ? तो आज के समय में बहुमूल्य वस्तु जानते हो कौन सी है? मोबाइल। अगर कहूं रह जाए तो सीधो अटैक आ जाए। हाँ, कहूं मोबाइल में, हाँ, हाँ, सही बता रहे आप। तो उन्हें थोड़ी सुबह तुरंत सबसे बड़ी बहुमूल्य वस्तु। विचार करिए, युधिष्ठिर जी के शब्दों को सुन करके अर्जुन बोले, प्रभु न तो मेरा चरित्र कहीं खंडित हुआ है, केवल एक ही अनुरोध है कि हमारे जो प्रभु हैं वो साकेत धाम जा रहे हैं। आज मेरी बहुमूल्य वस्तु, मेरा प्रभु मुझसे दूर जा रहा है। उसी समय युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को एकत्रित किया और अपने प्रपौत्र जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, जिनका नाम विष्णुराज परीक्षक, उनको गद्दी पर बिठा करके राज्य तिलक किया। सारी व्यवस्थाओं को समझा करके और स्वयं हिमालय की ओर चले गए। पांचों भाई उस समय समावेश हुए। अंत में युधिष्ठिर को एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा। कितने क्षण के लिए? क्यों जाना पड़ा? झूठ बोला। समय पता है जब, और हम लोग तो 24 घंटा, तो हमारे लिए भगवान ने कौन सा कमरा बनवाया होगा? विचार करिएगा, इसलिए समझिएगा। और वो झूठ क्या बोले? बुलवाया गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। भगवान ने भीम के द्वारा मरवाया और कह दिया, जाओ जाकर के उनसे कहो द्रोणाचार्य से जैसे ही कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब उन्होंने जैसे ही बोला नरो कुंजरोबा, इतने में भगवान ने शंख फूंक दिया। वो सुन नहीं पाए कुंजरोबा, और नहीं सुन पाए तो इतने क्षण मात्र के कारण उन्हें नर्क जाना पड़ा। हम आप तो निरंतर झूठ पर ही खड़े हैं, कहां जाना पड़ेगा समझ लीजिएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और एक चीज और बताएं आपको, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, बाकी एक आदत जरूर होगी। कौन सी वाली? तुम्हारी कसम। हर क्षण पे अगर कसम खा रहा है तो समझ लो जय हरिश्चंद्र के बाद नंबर है। बोलो गोविंद भगवान जय हो। समझ रहे हो ना? हर क्षण पे। अरे जो सत्य है तो उसका प्रमाण क्या? वो तो हमेशा रहेगा। तो प्रभु ध्यान रखिएगा कि हमें किस तरीके से चलना है। परीक्षित जी को राजा बना दिया। महाराज परीक्षित अपने राज्य की बड़ी अच्छे ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं। एक बार महाराज परीक्षित ने पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट बने, रथ पर सवार होकर के पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। कभी वेश बदल करके घरों में जाते हैं, कभी आश्रमों में जाते हैं, उनकी मन की बातों को सुनते हैं। पौरस प्रजा को अपने पुत्रों की तरह उनका लालन पालन करने लगे। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित।
मंदिरों में जाकर के सोहनी सेवा कर रहे हैं। सोहनी सेवा जानते हो, झाड़ू लगाते हैं। और आपको बताऊं, जो मंदिर का दरवाजा, कथा के पंडाल का दरवाजा या प्रांगण अपने हाथों से स्वच्छ और पवित्र कर रहा है, ये पूरी भागवत को फल मालूम कौन ले रहा हुआ? सुबह जो 4 बजे हमारी बहन जी आती है, शशि बहन जी, उन्हीं को ये प्राप्त हो रहा है। ये साधुवाद है, सत्य बता रहा हूं। मैं नहीं जग पाता हूं, तब तक बहन जी कुंडी बजा देती है। अंदर से बाहर तक की पूरी अकेले व्यवस्था संभालती है। एक भी आती है, आज लेट हो गई थी, शिवानी बहन जी हैं। हमारी बहनों ने ही इस धर्म को रोक रखा है, पूरे प्रांगण की व्यवस्था और नंगे पैर। और हम उनसे बार बार कहें, उमेश की मम्मी, ऐसे समझ लीजिए, हाँ, श्रीमान लेखराज माहौर जी की बड़ी भाभी। हाँ, पूछो क्यों? जानते हो इसका प्रतिफल? कारण क्या है कि उस चीजों पर हम जा ही नहीं पाते। हम अपने आप को सर्वसुशाली समझ बैठते हैं, लेकिन यहां पर जितने भक्त आते हैं, अब क्या पता यार प्रांगण में कोई भगवान का भक्त है या इस प्रांगण के अंदर स्वयं भगवान बैठा है। पता है किस देश में कौन आकर के कथा सुने? जहां जहां कथा होती है सभी रूप बदल बदल करके आते हैं। उनके चरणों की रज किसके ऊपर लग जाए, यहाँ तो सारे भक्तों की रज मैया के स्पर्श करती है। तो मैं भी ये साधुवाद देता हूं कि ये हमेशा इनके घर के सारे संकटों का निवारण करें और इन्हें दिन प्रतिदिन मां भगवती का अनुराग प्राप्त होता रहे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विचार करिएगा। और परम सौभाग्य की बात है कि हमारे ही जन्मभूमि के हमारे भैया श्रीमान प्रदीप जी इस कथा प्रांगण में प्रथम बार कथा में पधारे हैं। हमारे यहाँ 11 कथावाचक हैं, लेकिन हमारे भैया हमारी कथा में, भगवान की कथा में पहली बार पधारे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मैं निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में ये लक्ष्य याद रखो, जहां भी कथा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान हो, वहां शर्म नहीं होनी चाहिए। वहां निश्चलता से निष्कपट होकर के, भाव युक्त होकर के जुड़ना चाहिए और परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। आज श्री भगवान की कृपा हुई तो महाराज परीक्षक चक्रवर्ती सम्राट जाकर के सोहनी सेवा कर रहे हैं। देख करके संत बड़ी प्रसन्न आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो सदपुरुष होता है ना, अगर उसके द्वारा कोई पाप हो जाए वो भी पुण्य में बदल जाता है। बदलता या नहीं? प्रमाण सुनिएगा। जब महाराज परीक्षक सवार होकर के चले तो क्या हुआ कि रास्ते में उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। कौन सा दृश्य था? कि एक बैल, आंसू से शान, एक बैल और एक गाय ऐसी अवस्था में खड़ी है, विरल अवस्था है। वो गाय रो रो करके आकाश की ओर मुख करके प्रार्थना कर रही है, और जो बैल है उसके 3 पैर काट दिए गए हैं। एक पैर पर खड़ा है, चौथे को काटने के लिए तलवार लिए एक नाटे कद का व्यक्ति, काला कुलूटा, नटों जैसा वेश बनाए हुए, हाथ में तलवार लेकर के खड़ा है। जैसे ही देखा कतुस्ते लोग विलंब नहीं किया, निकाला धनुष, उठाया बाण और चीखते हुए कहा सावधान। जैसे ही सावधान शब्द कानों में गया, उस नट स्वरूप के सुन करके दौड़ा। बोले मुझे मत मारो, आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैं स्वयं कलयुग हूं और तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले तुमने फिर ये क्या किया है? महाराज परीक्षित ज्ञानी थे, दृष्टि पड़ी, समझा कि ये तो हमें प्रतीत होता है धर्म है, और धर्म के 4 पैर होते हैं, तपा शौचम दया सत्यम। कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। कौन कौन से कट गए? तप, शौच, दया और सत्य। इन 4 में से 3 कट गए, बचा कौन सा? केवल धर्म। एक पैर बचा हुआ है, और जो निरंतर हो रहा है लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा है। धर्म निरंतर हो रहा है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 के बगैर कूद कूद के ही तो चलो, चल ही नहीं पाओगे, खिसक खिसक कर। ये जो व्यासपीठ बनाई जाती है, चौकोर क्यों बनाई जाती है?
गोल वाली स्टेज पर लगाई दी जाए यहाँ पे, यानी कि ठाकुर साहब की तो बाम होगी, बामे तुम्हारे गेस्ट हाउस में, हाँ कमला पैलेस में होगी, तो गोल बाई लगा दो करो बाबा, हम घूमर रहो करने बैठे, हाँ और बीच में लगा दो करो। जानते हो क्यों? ये चौकोर इसलिए बनता है, इसके 4 पैर हैं, क्षमता, समता, नम्रता और ममता। जब ये चारों पैर हमारे अंदर लगे होंगे तभी इस व्यासपीठ के लायक है, अन्यथा नहीं। याद रखिएगा, समानता का व्यवहार होना चाहिए, सबके लिए नम्रता होनी चाहिए, सबके लिए क्षमता होनी चाहिए। कोई कितनी बड़ी गलती कर दे क्षमा करो, सबके प्रति एक जैसी ममता होनी चाहिए। अगर कोई 1 रुपया दे रहा है ना, तो उसकी 20 बार कहेंगे, नाम ही ना आए वो, और जिसने 50,000 दिए उसकी 50,000 बार। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये व्यासपीठ है और राजा को भी यही अधिकार है, और धर्म करते समय भी ये होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और आज श्री सूत जी महाराज अवगत कराते हैं। महाराज पूछा, माता क्या कारण है? मैया पृथ्वी रो करके कहने लगी कि हमारे स्वामी साकेत धाम जा चुके हैं, प्राणना अब इस कलयुग का प्रारंभ होगा हमारे ऊपर, और ये नाना प्रकार के दुष्ट कृत्य करेगा। अब मैं क्या करूं? नाना प्रकार से मैया निवेदन कर रही है। और श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, माता तुम चिंता मत करो, तुम्हारी व्यवस्था हम करेंगे, हम इसे नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। कितना भी यत्न प्रयत्न कर ले, इसको मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा। दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। बोले आप मुझे नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले रोक इसलिए नहीं सकते कि मेरा समय हो गया, द्वापर को जाना है, द्वापर का समय निकल गया, मेरा समय आ गया, मैं आऊंगा। मेरी आयु जो है वो 4,32,000 की है। कितनी आयु, कितनी उम्र का कलयुग है? 4,32,000 वर्ष मुझे यहां राज्य करना है, आप नहीं निकाल सकते। परीक्षित जी ने कहा, यहां का राजा कौन है? बोले मैं हूं। आप हो? जब मैं राजा हूं तो मेरी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। बोले बिल्कुल माननी पड़ेगी। तो बोले जब आज्ञा हमारी यही है कि अब जहां मैं बताऊं वहीं रहो। बोले कहां रहूं? तो कलयुग को 4 स्थान दिए रहने के लिए, धूतम पानम स्त्रिया सूनम। 4 स्थानों में कलयुग का वास। कौन कौन सी जगह? धूतम माने झूठ, जुआ चौपट आदि जहां खेला जाता हो वहां किसका वास है? कलयुग का। पानम माने, पानम माने हाँ समझ गए ना, जहां दारू का पान हो, जहां मधु की प्यालियां चटकती हो, किसका वास है? कलयुग का वास है। जहां वैश्याएं निवास करती हो, किसका वास है? कलयुग का वास है। एक बार झूठ ने पूछा, सत्य ने पूछा झूठ से, भैया कहां मिलोगे? बोले जहां तुम्हारी दुहाई दी जाती हो। झूठ कहां मिलता है सबसे ज्यादा? न्यायालय में। कहां मिलता है? न्यायालय में। जहां कोर्ट कचहरी है वहां सबसे ज्यादा झूठ है, वही मिल जाएगा, और वहां भी शांति नहीं है। अब पानम माने की बात आई, बोले कहां? और जहां दारू पी जाती हो, दारू पीने का बड़ा सिस्टम है, इनमें बड़ी एकता हुई पियन बानी में। कैसी एकता हुई बताएं? जब इनकी बैठक लगे, जब ये लोग आपस में बैठे हो, तब क्या होता है? हंस वर्ण बैठक भई। टेबल पर ही 4 लोग बैठे, हंसों के समान, बड़े अच्छे। हाँ भाई साहब, बड़ा प्रेम। इतनो प्रेम अपने अम्मा बप्पा से ना करे जितनो इनको प्रेम अपने मित्रन से हो। अरे भैया, अरे भैया। हाँ, और जैसे ही एक गया अंदर, हंस वर्ण बैठक भई और सुआ वर्ण भई किलकोर। जैसे ही ये गया ना अंदर, फिर क्या हुआ? जैसे पक्षी चोंच लड़ाते हैं। हाँ नहीं यही होगा। और जैसे ही तीसरा गया, फिर क्या हुआ? सिंह गरण गर्जन भई, शेर के समान गर्जना भई,
और चौथे ही चौथा गया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? गधा वर्ण भइलो। जैसे गधा नालियों में लोट मारते हैं फिर वह स्थिति हो जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ये स्थिति है, विचार करिएगा। इसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अब किसी से संकल्प लिया जाए नहीं, ये अपनी आत्मा से छोड़ो, संकल्प से नहीं, अपनी बुद्धि से छोड़ो। इसके लिए तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक नहीं है। एक बार क्या हुआ, कथा चल रही थी, एक व्यक्ति आए। अच्छा, हमारी थोड़ी सी आदतें बड़ी विचित्र हो गई है, क्या बताएं आपको। हम बोल यूं जाते हैं, जब बात आ जाए तो बोले ही देते, होगी देखी जाएगी। एक आए, बोले पंडित जी हमने यहाँ बोलो, क्या मुझे बताओ अच्छा और खराब क्या है। बैठ जाओ, अब बता रहे यही की बात है, बैठो। तो हम अंदर गए, केला रखे थे, एक थोड़े से कई बार दबाओ और दबाने के बाद पकड़ाया तो हमने लो भाई साहब खा लो, प्रसाद खाओ भाई साहब, अभी बताएंगे प्रसाद खाओ। बोले पंडित जी जो तो खराब है, अरे फेंक दो, होगी देखी जाएगी। फेंक दिया, दूसरा तोड़ा, फिर दे दिया, छीला, आराम से खा लिया। बोले पंडित जी बताओ, हम अब ना बता सकते, अब हम तुम्हें नहीं बता सकते। हमने जो पहले तुम्हें केला दिया था वो कैसा था? बोले खराब। बोले पूछन कहाँ आई तुम हमसे? जब तुमको ये पता था कि ये केला खराब है तो तुम्हें पूछना चाहिए था हमसे कि पंडित जी ये खराब है या अच्छा। नहीं पूछा ना, और फेंक दिया। और अच्छा पाते ही तुमने खाना शुरू कर दिया। इसलिए तुम्हें ये ज्ञान है अच्छा क्या है और खराब, और जानने के बाद भी जब गड़बड़ी करोगी तो परमात्मा माफ नहीं करेगा। याद रखिएगा, इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से हृदय में उतारिएगा। दूसरा निवेदन करूं आपसे, लोग कहते हैं कि दारू में नशा है। सही बताइयो बरनबाजी कबू हाथ लगाने को अवसर मिलो या ना? अब मिलना ना चाहिए। हाँ, ठाकुर जी की कृपा से मिलना ना चाहिए। हनुमान जी के सेवक बन गए। याद रखिए ये बात, जीवन पर्यंत काल तक कभी स्पर्श मत करिएगा। अब तुम्हें ना पता, हम बताएंगे तुम्हें। दारू पीने से पहले नशा होता है, बाद में नहीं। बोलो कैसे? बोले ऐसे, घर में सब्जी चटपटी ज्यादा बन जाए और जैसे ही मुख में रखोगे तभी तो पता लगेगा मिर्च ज्यादा है। बिना मुख में रखे थोड़ी बताओगे कि मिर्च ज्यादा है। थाली फेंक दोगे और 10-20 हमारी बहनों को सुना दोगे। लेकिन वो जो वो गिलास वाली चीज कैसी होए बताएं, इतनी कड़वी होती है कि जैसे ही उस नशे में भी उसका झटका लग जाता। एक साथ देखा है ना, जैसे ही हाथ में इतना करंट लगता है। पूछो क्यों? क्योंकि इतनी उसमें दुर्गंध आती है। क्या आती है? दुर्गंध आती है। उसे हम पी जाते हैं तो किसमें दुर्गंध को? नशे में। इससे सिद्ध होता है कि नशा तो तुम्हें पहले से था, वो तो केवल तुम्हारा शरीर शिथिल करती है। अब दारू का मतलब समझ लो। लिखने वाले को मैं धन्यवाद दूंगा जिसने इसका नाम दारू दिया। दा माने दमन, रू माने प्रकाश। जिसके द्वारा मेरे अंतःकरण का प्रकाश खत्म हो जाए वो कौन है? कौन है? अब खुद ही समझ जाओ। ऐसे व्यक्ति से बात करना ही बेकार है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आए अपने विषय। परीक्षक जी ने स्थान दे दिए। अंत में उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु आपने एक भी स्थान ऐसा नहीं दिया जहां मैं शांति से रह सकूं। बोले कहां? बोले स्वर्ण में वास चाहिए। तथास्तु। अब दोनों सोने में वास ले लिया। एक तो पहनने वाले में, एक सोने वाले। चाहे ज्यादा नींद आवे समझ लो कलयुग का प्रभाव शुरू। कथा में बैठे हो नींद आने लगे तो समझ लो कलयुग पड़ोस में भटक रहा है या नहीं है। और दूसरा हिरण्यगर्भ माने सोने में। सोने में किसका वास है? कलयुग का। कौन से सोने में कलयुग का वास है? धातुओं में तो भगवान श्री कृष्ण का वास है। धातुओं में, स्वर्ण धातु में भगवान कृष्ण का वास है। लेकिन कौन से सोने में कलयुग का वास है? जो बेईमानी से लिया गया हो, चुराया गया हो या पड़ा हुआ मिले। देखो मिला हुआ सोना भी खतरनाक है और खोया हुआ भी खतरनाक है।
खतरनाक इसलिए होगा, अब तो 1.5 के लगभग पहुंच गो, 1.5 लाख रुपया किलो है ना। अच्छा तोलो, हम तो कहा बताएं। हाँ 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 भाई, हाँ है नहीं। अब विचार करिए, अब जो 1.5 लाख रुपया तोलो, अगर थोड़ो सो खोएगो तो का बीतेगी, चोट लगेगी ना हृदय में। हाँ, अब ये क्या कहेंगे, सुबह शाम उठेंगे, हे भगवान जिसको भी मिला होगा को सरबई सरबई, जब जब उठेंगे तब तब, तो चाहे मिलो होइगो तो बाको का होइगो, खुद ही समझ लो, बताने की जरूरत ही का है। इसलिए खुला खोया हुआ भी अच्छा नहीं और मिला हुआ भी अच्छा। आज श्री परीक्षित महाराज ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, उसने छलांग लगाई और सीधा प्रवेश मुकुट में किया, और मुकुट में प्रवेश करते हुए बुद्धि विकृत कर दी, सीधा ले जा करके कहां खड़ा कर दिया, महाराज समीक के आश्रम में। और जैसे ही समीक के आश्रम में गए, वही राजा परीक्षित जो कभी संतों के सामने खड़ा नहीं होता है, हमेशा उनके सेवा में लगा रहता है, आज वही परीक्षित कहता है कि महाराज नेत्र बंद किए हुए जो आडंबर कर रहे, उठ करके खड़े हो जाइए, मुझे जल पिलाइए, मेरा सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया। तो वहां पड़े हुए सर्प को उठा करके उनके गले में डाल दिया, और जैसे ये गले में सर्प डाला तो गौरखमुख नाम का जो शिष्य खड़ा था, उसने जाकर के अवगत कराया महाराज श्रृंगी को, और श्रृंगी ने सुनते ही तत्काल स्नान करते हुए नदी से जल लिया और श्राप दिया, इति लघते मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। हे राजन, तुमने मेरे पिता के गले में जिस तक्षक को डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वही तक्षक तुम्हें 7वें दिन डसेगा। महाराज ने श्राप दिया, लौट करके आए और पिताजी से बोले, पिताजी, समीक ऋषि से, कि पिताजी मैंने बदला ले लिया। बोले क्या बदला ले लिया? बोले जो तुम्हारा अपमान महाराज परीक्षित ने किया, उसका बदला मैंने ले लिया, मैंने श्राप दिया। इधर तो पिता पुत्र की वार्ता शुरू हुई, उधर परीक्षित जी ने जाकर के जैसे ही मुकुट उतार करके रखा और कलयुग वहां से हटा, उसी समय परीक्षित को ये स्मृति हुई कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया है। हृदय करुणा से भरने लगा, मैं इतना पापी हो गया, संतों का अपमान करने लगा, अब तो मैं निशाचर हो गया, मैं क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बार बार अपने आप को कोसने लगा कि इतने में कुंडी बज गई। एक संत बालक आया, कौन? समीक ऋषि का शिष्य, और आ करके आग्रह करने लगा कि महाराज परीक्षित, आपको महाराज श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, आप मेरी एक बात ध्यान में रखें, अपने उद्धार के बारे में कुछ विचार कीजिएगा। श्राप दे दिया, वही तक्षक जो आपने गले में डाला है, वही आकर के आपको डसेगा, आप कुछ भी करें, व्यवस्था अपनी स्वयं कीजिएगा। विलंब नहीं किया, बोले महाराज उन्होंने श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया है। इस संसार में किसी को पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी? कोई बता सकता है? लेकिन परीक्षित अपनी छाती ठोक करके कहते हैं कि 7 दिन से पहले मुझे कोई मारने वाला नहीं है। जानते हो क्यों? मोर वचन चाहो पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। संत का वचन है, बीच में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। आपने हर जगह सब कुछ पढ़ा होगा, शैलेंद्र भाई साहब, सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज कहूं पढ़ो तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दियो। कौन सी चीज? आपने पढ़ा होगा, नो स्टैंडिंग, नो स्मोकिंग, या खड़ा होना मना है, या ये मना वो मना, लेकिन कहीं पढ़ा या मरना मना है। कहीं पढ़ा आपने या मरना मना है? जहां भी आए तुरंत फोटो खींचना हमारे पे डाल देना। क्यों? क्योंकि इसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं संत का वचन है, ये झूठा नहीं हो सकता। इंदुमती अपनी पत्नी से जाकर के कहा कि देवी, आज मुझे वरदान मिला है, मैं क्या यत्न करूं? परीक्षित जी ने भी विचार नहीं किया, अपने बड़े पुत्र को बुला करके राजगद्दी सौंपी और स्वयं सब कुछ त्याग किया। बड़े पुत्र
जन्मेजय महाराज को राजगद्दी हस्तिनापुर की दी और वहां से जाकर के मैया गंगा के तट पर बैठ गए। ये आवाज सभी के कानों में पहुंची। ये आवाज दौड़ दौड़ करके सबके कानों में पहुंचने लगी। अंग्रा, वशिष्ठ, कश्यप, गायत्री, जमदग्नि, भरद्वाज सभी के कानों में गई। सभी दौड़ दौड़ करके आए। सबने अपना अपना मत रखा। यज्ञ करो, कोट कन्या महादानम, कन्याओं का कन्यादान करो, जाप करो, जिसके मन में जो आए वो बोलता जाए। लेकिन परीक्षित मौन धारण किए हुए बैठे थे। अब यही आवाज श्राप वाली किसको मिली? नारद जी को। और जैसे ही ये आवाज मिली, बीड़ा उठाया और सीधे सुखदेव महाराज के पास गए, जहां समाधि में झाड़ियों में बैठे हुए थे। जा करके उन्होंने बीड़ा बजाया, नारायण नारायण। नेत्र खोले, मुनिवर ने प्रणाम किया, बोले महाराज क्या कारण है ना देव ऋषि, कैसा ना हुआ? बोले महाराज हम तो इसलिए आए हैं, एक बात जानना चाहते हैं। बोले क्या? कि सामने से एक अंधा व्यक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है? अंधा व्यक्ति। और एक व्यक्ति वहां खड़ा उस अंधे को देख रहा है। उसके रास्ते में है कुआं। अगर उसे मार्ग न बताए वो व्यक्ति, अब वो कुआं में गिर जाए तो पाप किसको लगेगा? सुखदेव भगवान ने कहा देखने वाले को लगेगा और किसको लगेगा ये बात नहीं जानते। बोले नारायण नारायण, पाप तुम्हें लग गया। सुखदेव जी ने कहा बड़ी विचित्र बात है, नेत्र नहीं खोल पाई तब तक पाप लग गया। बोले हाँ लग गया तुम्हें। बोले क्यों लग गया? बोले पाप इसलिए लग गया, परीक्षित तो अंधा है और सर्प रूपी कुआं ये संसार सागर कुआं है, और दिखाई तो केवल सुखदेव जी आपको दे रहा है। बचा सकते हो तो बचा लीजिए, अन्यथा आप जानिए नारायण नारायण नारायण। अंतर ध्यान हुए, और जब अंतर ध्यान हुए तो वहां से सुखदेव जी महाराज उठ करके चल दिए। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? बताइएगा कोषाध्यक्ष जी। कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास आएगा? कुआं प्यासे के पास है, प्यासा जाएगा। तुम्हें जानकारी नहीं है, यही तो बात है। अगर सच्चा प्यासा है तो स्वयं कुआं चल करके आएगा। यह प्रमाण भागवत जी दे रही है। अगर प्यारे सच्चा प्यासा है तो, अगर सच्चा प्यासा नहीं है तो नहीं आएगा। सच्चे प्यासे थे श्री परीक्षित जी महाराज, और कुआं रूपी श्री सुखदेव भगवान स्वयं चल करके आ रहे हैं। झाड़ियों से छलांग लगाई और सीधे दौड़ पड़े प्यारे। और जब आए तो मार्ग में सभी ने देखा नांगा बाबा जा रहा है, जिनका स्वरूप ही तेज से झलक रहा है, सूर्य के समान जिनका चेहरा चमक रहा हो, लंबी भुजाएं, चले जा रहे हैं मस्तानी चाल। और जैसे दृष्टि पड़ी सभी संतों की, बोले कौन आ रहे? बोले सुखदेव जी आ रहे हैं। चुप रहना, चुप, इनके सामने कोई ज्यादा बात मत करना, इनके सामने कोई इनकी प्रशंसा मत करना। संत ब्राह्मण पद वाले को, इन तीन व्यक्तियों को कभी भी तीन चीजों से मोह नहीं करना चाहिए। कंचन, कामनी, कीर्ति। अगर इन तीन के चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कंचन माने जानते हैं सोना चांदी जेवरात धन लक्ष्मी। कीर्ति माने प्रशंसा। जब आपकी ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तीसरा कामनी। जब आप स्त्री के चक्र में आ जाएंगे, कामनी के चक्र में आ जाएंगे तो जेल जाने में देर नहीं लगेगी। समझ गए? कछु बातें धीरे कही जाए। हाँ। कछु लोग चले हुए हैं भाई। हाँ, लिस्ट जब पढ़ी गई तो बामे कितने आते? 257 है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सही है गलत है? याद रखिएगा, इन तीन चीजों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। कंचन, कामनी, कीर्ति, और इनके सामने ज्यादा ठीक नहीं है। इसलिए
इनसे शांत रहना। ये बहुत दूसरी किस्म के संत हैं। सभी अपने अपने मंतव्य को प्रकट कर रहे हैं। जैसे ही सुखदेव जी आए सभी खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए और सभी ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। तो हम आप लोग पीछे क्यों रहे? हमें आपको भी प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके नहीं, दोनों ताली बजा करके बड़े भाव से प्रणाम कीजिएगा। किस प्रकार से श्री सुखदेव जी के चरणों में हम आप प्रणाम कर रहे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, पर खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके काला। सच्ची सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सच्ची सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको
सभी संतों ने चरणों में वंदन किया और श्री सुखदेव भगवान ने जाकर के परीक्षित का हाथ और ले करके सीधे कहा गए शुक्रताल। वहां जाकर के परीक्षित जी महाराज को सामने बिठाया, स्वयं गद्दी पर विराजमान हुए। अब असली श्रोता और असली वक्ता प्रांगण में उपस्थित हुए। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की जय हो, राज परीक्षित की जय हो। जब सामने बैठ गए तो परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि प्रभु, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस जीव को क्या करना चाहिए? क्या पूछा? जिसकी मृत्यु नजदीक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और दूसरा, जिसको अधोगति में जाना हो उसे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि भगवान का ही भजन करना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए? कोई मार्ग, कोई रास्ता? ये भगवान है क्या और भगवान करता क्या है? भगवान कितने अक्षर हैं भगवान? भगवान कितने? 5 है नहीं? भाषे भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, बा से वायु और ना से नील। इन पांचों तत्वों से जो परे है वो कौन है? भगवान। और जो 5 तत्वमयी है वो कौन है? इंसान। हमारा 5 तत्वों में है क्षितिजल पावक, गगन समीरा, और वो इन 5 तत्वों से परे है वो कौन है? परमात्मा भगवान। ये करता क्या है? बोले जब चाहे तब लय करे, जब चाहे तब सृष्टि सृजन करे। भ्रुकुटी मात्र से लय प्रलय दर्शा देता है। बोले महाराज कैसे? जैसे एक सुनार एक सोने की ईंट से लाखों आभूषण बना करके तैयार कर देता है, और जैसे ही उसका मन हुआ तो उसने सभी आभूषणों को तोड़ा मरोड़ा और फिर से ईंट बना करके रख दिया। इसी प्रकार से वो जब चाहे तब सृष्टि का सृजन कर दे और जब चाहे तब लय कर दे, प्रलय कर दे। बोले महाराज कैसे उत्पन्न करते हैं? तो उन्होंने बताया भगवान सृष्टि का सृजन कैसे करता है। हम आप भगवान के ही कौन है? अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस प्रकार से एक बड़े कटोरे में दीपक जल रहा है और वो बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जला दिए जाएं, बताइए उसकी रोशनी कम हो जाएगी? और वो सभी छोटे छोटे दीपक बंद कर दिए जाएं तो रोशनी बढ़ जाएगी? यही प्रभु की लीला है। अपने से हम आपको बना करके तैयार कर दें और जब चाहे तब अपने में समावेश कर दें। उदाहरण तौर पर जैसे हम लोग गंगा जी से जल भर करके लाते तो क्या है? गंगा जल कब तक? जब तक बोतल में है। अब बोतल से फिर गंगा जी में पलट तो क्या हो गया? गंगा जल कहेगा कोई? क्या कहेंगे? गंगा जी। इसी प्रकार से भगवान है कैसा? बोले भगवान है पूर्ण, ब्रह्म पूर्ण है। इस संसार में बाकी सब अपूर्ण है। कैसे? 0 + 0 बराबर और 0 - 0 बराबर। बस यही स्थिति है प्रभु। वो हर अवस्था में पूर्ण रहता है। बोले महाराज कैसे सृष्टि का सृजन हुआ? निवेदन किया। तब श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को अवगत कराया कि राजन, सर्वप्रथम नारायण, नार माने पानी, यण माने मकान, सत्य माने सत्य जो अविनाशी है, वो पानी के मकान में है, जल ही जल में है। उसके नाभिस चक्र से कमल की उत्पत्ति, कमल पर ब्रह्मा की, ब्रह्मा के कानों में आवाज आई, 4 मूर्ति प्रकट हुए, 4 मुख वाले, जिनकी कानों में आवाज आई टप टप
इस शब्द को सुनकर के तप किया। तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए। बोले आप कौन हैं? बोले हम आपके पिता हैं। बोले पिताजी कैसे? तुम्हारे एक मुख पुत्र के चार मुख। बोले हाँ। क्या करें? तब उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा पिता। स्वीकार किया। बोले आदेश? बोले सृष्टि का सृजन करो। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, वर्तिक सृष्टि करी। 4 प्रकार की सृष्टि का सृजन किया, उद्भिज, अंडज, पिंडज, श्वेत। महाराज जब सृष्टि का सृजन किया तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को प्रकट किया। क्रोध को नीचे वाले ओर से क्रोध, मोह को ऊपर वाले, धर्म को सीने से, अधर्म को पीठ से, कानों से दिशाओं को, आदि सृष्टि बना करके तैयार कर दी। उसके बाद मानसिक 4 पुत्र किए। महाराज जब ये आदि सृष्टि बनाई उसी समय चिंता मग्न होकर के बैठ गए। जो मैंने सृष्टि का सृजन किया है समझ में आनंद नहीं आ रहा है। तो नेत्र से जैसे अश्रु गिरा तो रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। बोले तुम क्या करें प्रभु? बोले सृष्टि सृजन करिए। अब रुद्र भगवान ने सृष्टि सृजन कर दी। जब उन्होंने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया तो उन्होंने क्या किया? बरैया, ततैया, सांप, बांस, बिच्छी, कांतर आदि बना डाले। क्षण मात्र की सृष्टि है। अब पुत्र की सृष्टि को पिता की सृष्टि, पिता की सृष्टि को पुत्र की सृष्टि खत्म करने लगी, खाने लगी। बुला करके रोक दिया, तुम बस सृष्टि सृजन करो, भगवान का ध्यान करो। बैठ गए चिंतन। इधर ब्रह्मा जी ने मानसिक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार को। जंघा के द्वारा नारद जी को, दक्ष प्रजापति, रुचि आदि को, सप्त ऋषियों को। अंत में कहा सृष्टि सृजन करो जिससे कहीं भाई संत बन जाए। जब कोई न तैयार हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के द्वारा वाम अंग से और दाहिने अंग से एक पुरुष और स्त्री को उत्पन्न किया, जिनका नाम हुआ महाराज मनु। और जो स्त्री स्वरूप में प्रकट हुई उनका नाम हुआ माता शत्रुघ्न। आदेश करें पितामह? बोले आदेश ये है कि सृष्टि का सृजन करो। तो मैथुन सृष्टि यहां से प्रारंभ हुई। इनके द्वारा 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। प्रथम पुत्री का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया, जिनके सुयज्ञ देव भगवान हुए। महाराज दूसरी पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया। तीसरी पुत्री का विवाह मैया आकुति है, जिनका नाम, इनका विवाह महाराज करदम जी से किया गया। और करदम जी का विवाह कैसे हुआ ये बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, जो दानदाताओं ने दान दिया उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। जब कथा करके अपने घर जाएं तो जैसे दरवाजे पे पहुंचे तो उनने अपनी घरवाली पे कही, इन्हें खटिया बिछा दो, हम थके भाई आए, बैठ जाएं, जरा चारपाई डाल दीजिए। तो उनकी पत्नी बोली, आप ही डाल लो, खड़े ही तो हो। तो उन्होंने जैसी चारपाई बिछाई तो बेधर्म पत्नी उनकी दौड़ करके चारपाई पर बैठ गई। और जैसे ही बैठी चारपाई पर तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, महाराज ने ऐसी कृपा नारायण ने बरसा दी कि उसी समय भाई साहब का इन भैया को जन्मदिन है, क्या नाम है आपको? अभिषेक भाई साहब का जन्मदिन है, साधुवाद है, कल्याण है। भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए रखें, सदा सुखी रहो। माला माल करता हूं तुम्हें, टेंशन नहीं फील लो, ठीक है प्रभु? ठीक। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और उसी समय
जैसे चारपाई बिछाई तो उनकी घरवाली जाकर के पहले ही बैठ गई, और जैसे ही घरवाली जाकर के पहले ही बैठी तो उन्होंने कहा कि एक गिलास पानी दे देती। बोले खड़े ही तो उन्हें भल्ला वो। जैसे ही वो भरने गए उन्होंने पानी नहीं पी पाया, तब तक बोली एक गिलास निकले होते, ये गिलास निकल ले आते, हमारे लिए भी ले आते तो क्या हो जाता। अब समझ लो उनकी तो जा दशा है और इनकी का दशा है, तो भगवान ही मालिक है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, तो आज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित महाराज कर्दम जी ने परीक्षण किया, कहा कि पत्नी के बिछाए हुए आसन पर पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, और अगर पति ने आज्ञा दी है उसका पत्नी को पालन करना चाहिए। यह परीक्षा थी। एक जगह लड़की की दिखाई भाई, लड़की की हाँ। जब गए लड़की देखने के लिए इंची टेप और वो सब सिस्टम लेके गए, बोले कि लड़की की लंबाई 4 फुट 3 इंच होनी चाहिए और वजन जो है 20 किलो होना चाहिए। लड़की के बाप ने कहा हमने खिलाया पिलाया, हमारे घर में तो सब कुछ है, अब तुम नंगे हो तो हम क्या करें, जब तुमने अपनी संतान को कुछ नहीं खिलाया, 100 ग्राम का लिए घूम रहे हो, हम क्या करें। विचार करिएगा। और मैं आपको सत्यता बता रहा हूं, एक शादी बहन जी की हमारी की हुई, उस बहन की शादी में उसके घर वालों ने 50 लाख रुपया दिए। किस बात के लिए जानते हो? केवल हेल्थी होने के कारण। झूठ नहीं बता रहा हूं मैं आपको, हाँ, केवल हेल्थी होने के कारण। उन्होंने कहा कि मैं तराजू से तौल दूंगा, लेकिन कारण क्या था? अब वो तो उनके भैया थे, अगर हमारी बहन ऐसी होती है, हम तो 50 लाख लेने वाले की। हाँ, ध्यान रखिएगा, जिसे 50 लाख से प्रेम है, इंसान से प्रेम नहीं, तो उस घर में शादी करने से कभी सुख नहीं मिल सकता। लड़की का परीक्षण हुआ तो लड़की ने कहा हम भी लड़के का परीक्षण करेंगे। बोले क्या परीक्षण करोगे? कि एक बार चारपाई पर बैठ जाए दोबारा न उठे, चाहे उसका बाप क्यों ना आ जाए। भैया लोग समझ ले, एक बार चारपाई पर बैठ जाए और दोबारा वो लड़का न उठे, उसका बाप क्यों ना आ जाए, इतना संस्कारित होते हुए, तब मैं उसके साथ विवाह करूंगी। एक लड़की ने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जहां जाए वहां व्यवस्था ना बने, अब लड़का बैठा हो चारपाई पर, तब तक उसके कोई अग्रज आ जाए तो उसे उठना पड़ जाए, ऐसी व्यवस्था होगी। एक था समझदार, जब वो लड़की गई वहां, सरल परिवार था, तो लड़का बीचों बीच चारपाई पर बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था? बीचों बीच चारपाई पर। जैसे ही अग्रज आए, आओ भाई सब बैठो, सर की तरफ बैठाया, छोटा आया वही, आइए बैठे, दोनों को सम्मान रखा या नहीं रखा? परीक्षण ऐसे होना चाहिए। अब परीक्षण क्या करते हैं, एक जनी गई अपनी बिटिया के लिए, अपने लड़का के लिए बिटिया देखा, और उनके घर में पहुंची, जाकर के बेटी आई, उससे पूछा बेटी आपको गाना आता है? आता है। बजाना आता है? बोले हाँ आता है। बोले नाचना आता है? बोले हाँ आता है। ठीक है, लड़की ने पास, अब बात करो आगे की। तो लड़की ने कहा तुमने हमें तो पास कर दो, हम तो तुम्हारे लिए लाखों देख ले, हमारी बात करो। तो बोले हमें तो नहीं कराए। बोले नहीं नहीं बात कराइए, हम भी बात करेंगे। अब लड़के से बात हुई तो लड़की ने पूछा तुम्हें आलू छीलना आता है? तुम्हें आटा गूंथना आता है? जब ये बात पूछी तो मामला गड़बड़ हो गया। लड़के की मां ने कहा बेटी ये क्या बेहुदा प्रश्न कर रही हो? बोली अम्मा अभी जब आप पूछ रही थी तुम्हें नाचना आता है, तुम्हें ढोलक बजाना आता है, जब हम ढोलक लेकर के गलियों में नाचेंगे तो घर में भोजन कौन बनाएगा? विचार करिएगा, घर के अंदर प्रसाद कौन बनाएगा? तो क्या क्या हम आपको बताएंगे। एक जगह अब का देखो जाए, हम तो बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। एक जगह एक लड़की देखने के लिए गए तो बस सास ने पूछी दे बता ललित तू कितनी पूजा पाठ करे? बोले मैया सुन। सास को बताने लगी रामायण महाभारत रामायण गीता हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा भद्र चालीसा शनि चालीसा दुनिया भर के गिना डाले। हाँ ये सब पढ़ते हैं। तो सास ने हाथ जोड़ के कही लली
बस इतनी पूजा करती हूँ। बोली अम्मा अपने घर तो ले चलो, दो पूजा और बढ़ाई दी है। कौन सी? महाभारत और लंका कांड भी प्रारंभ कर देंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। लेके तो चलो। हाँ, ऐसी व्यवस्था विचार करिएगा। देखना है तो करदम की तरह जांच करिएगा। करदम जी ने आसन डाल दिया, मैया ने अपना सीधा हाथ रखा, स्वयं जमीन पर बैठ गई। इसीलिए माताओं के उल्टे हाथ में ही कलावा बांधा जाता है, क्योंकि माँ का सीधा भाग पति का है और बायां भाग माँ का है। करदम जी ने पास कर दिया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब मैया अपने पति के घर गई तो क्या दृष्टि डाल करके देखा, मामला ही चेंज है। एक आसन की जगह है, मात्र पूरे घर में कहीं बीछी कांतर सांप चूहा सब बने हुए हैं, कहीं मकड़ी के जले लगे हुए हैं। हाल ही निराला है। लगाई छलांग, करदम जी आसन पर समाधि ले गए। मैया सेवा करते करते अपने पूरे शरीर को मिट्टी में कर दिया, दीमक लग गया। जब समाधि जागृत हुई, और जब समाधि जागृत हुई तो उसके बाद क्या हुआ, पूछ लिया अवता नाम के, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? बोले महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूं। जब उन्होंने ध्यान किया, देखा कि पत्नी है, उसी समय पति ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और 3 कुंड तैयार हुए। एक कुंड से विमान निकला और एक कुंड से दोनों ने स्नान किया। 16 वर्षीय आई हुई उस विमान में बैठ करके भ्रमण किया और भ्रमण करते करते 9 पुत्र, एक पुत्री कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय हो। 9 पुत्रियां, एक पुत्र हुए। माता देवहूति ने कुछ समय के बाद अपने पुत्र को स्नान आदि करा के सुंदर तरीके से उनको बिठाया और बिठा करके उनके द्वारा निवेदन किया, यत्न किया, प्रयत्न किया, पूछा, आग्रह किया कि हे प्रभु, ये जीव संसार सागर में क्यों पड़ा हुआ है, क्या कारण है, मुझे बताइए। तब कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को मीमांसा आदि योग भक्ति सांख्य का उपदेश दिया। अंत में मैया ने कहा कि इस जीव का कारण क्या है, ये क्यों फंस जाता है। तब भगवान ने बताया कि माता पिता के सहयोग से ये जीव मां के उदर में निवास करता है। पानी के बलबूले के तरह ये मां के उदर में प्रवेश करता है। धीरे धीरे जब 15 दिन होते हैं तो अर्ध पिंड बनता है। 1 महीने में एक पिंड बनकर के तैयार हो जाता है। दूसरे महीने में आकृतियां बढ़ जाती हैं। तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह आते हैं और चौथे महीने में नाखून बाल आदि आते हैं और 5वें महीने में मां के नाल से जीव का नाल जोड़ दिया जाता है। तालू के द्वारा प्राण डाल करके इसका तालू बंद कर दिया जाता है। मां के उदर में कुंडल की आकृति ये उल्टा लटका हुआ है। जिस समय मां के गर्भ में जीव पल रहा हो उस समय माताओं को बहुत संयम बरतना चाहिए। कितना संयम? चाउमीन खानी चाहिए टेढ़ी मेढ़ी, समोसे खाने चाहिए 3 कोने वाले, गोलगप्पे खाने चाहिए, है नहीं? हाँ, जब गोलगप्पे और समोसे ये टेढ़े मेढ़े खाओगे तब कौन होगा आपके उधर से, जानते हो कौन होगा? हिरण्यकश्यप, कंस, रावण जैसे ही होंगे। अब आप कहो कि प्रहलाद हो जाए, नहीं हो सकता। प्रहलाद कब होगा? जब कयादू की तरह किसी संत की शरण मिले, जब मैया सुनीति की तरह किसी संत की शरण मिले, तब आपके उधर से कौन होगा? ध्रुव होगा। सबसे पहले जीवन में क्या चाहिए? ध्यान दीजिए बरनवाल जी, सर्वप्रथम संत, संत के द्वारा ग्रंथ और ग्रंथ के द्वारा भगवंत। जब ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी तभी आपके घर में कौन होगा? ध्रुव और प्रहलाद ही होंगे। राम कृष्ण जैसे ही आपके उदर से जन्म लेंगे। लेकिन संयमता का विशेष ध्यान रखें। और गर्भ में जब जीव पल रहा है उस समय तो आपको इतनी संयमता बरतनी चाहिए कि प्रतिदिन स्नान आदि करके शास्त्रों का अध्ययन, कभी झगड़ा नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं। अब क्या बता मैं, जब मां के उदर में जीव पल रहा है तो जैसे घर में लक्षण होंगे वही तो बच्चे के अंदर प्रवेश करेंगे। विचार करिएगा,
माँ के उदर में जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया, अरे द्वापर की बात छोड़ो, कलयुग की बात पर आ जाइए। वृंदावन में डॉक्टर साहब के पुत्र ने माँ के उदर में ही गीता पढ़ डाली। समझ रहे हैं ना? जब माँ के उदर में ही गीता पढ़ डाली तो आप क्यों नहीं अपने संतान को समुचित संस्कार देने की व्यवस्था कर रहे हैं? कथा सुनने से लाभ क्या है? विचार करिएगा। हमें नियम से संयम से रहना चाहिए, और उस समय जो नियम संयम मेरे पूरे जीवन काल तक काम आता है। और जब बालक उदर में है, रोड पे खड़ी है, पति से झगड़ रही है कि हम तो गोलगप्पे खाएंगे, अब कछू हो जाए। हाँ, अब जब झगड़ा करो, अब संतान भाई कछु दिन के बाद अपने लेके चली, अब जा रही, अब लड़का उनको रोड पे पड़ो हाथ मार रहा हो कि ना हम तो गोलगप्पे ही खाएंगे। अब तुम्हें शर्म आ रही है? अब उस समय शर्म आ रही है, क्यों? विचार करिएगा। वो शर्म अगर आपने उस समय रोक ली होती तो आज ये रोड पर हमें चीखती हुई आवाज सुनाई नहीं देती। याद रखिएगा। नहीं, संयम करिएगा और समझाइएगा। आज मैया को नाना प्रकार से उपदेश देकर के 6ठे महीने में जब जीव धीरे धीरे बढ़ता है, 7वें महीने में माँ के उदर में छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो काट काट करके इस शरीर को लाल बना देते हैं, और जो माता खाती है कसैला विसैला चटपटा, वो सारा मेरे शरीर से होता हुआ जाता है। उस समय वो बालक, वो जीव तड़पता है। उस समय जब तड़पता है तो माता पिता कहते हैं मेरा बालक भड़क रहा है। वो भड़क नहीं रहा प्यारे, वो अपनी प्रह वेदना की पीड़ा में तड़प रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है जानते हो? 8वें महीने में माँ के उदर में जठरा नाम का जो अग्नि है उसका ताप बढ़ता है, और इतना ताप बढ़ जाता कि उसकी शरीर की जो झिल्ली है, जो छोटे छोटे जीवों ने काट दी, वो लाल हो चुकी है। अब वो बिलखता है, तब याद करता है मुझे कि प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं जीवन पर्यंत काल तक तुम्हारी ही सेवा करूंगा, तुम्हारा ही चिंतन बंधन स्मरण में हमेशा अपना समय बिताऊंगा। जब इस प्रकार से नाना प्रकार से मुझे याद करता है माँ, मैं गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा करता हूँ। 9वें मास में प्रसूति नाम की वायु जब चलती है तो माँ की उदर से वो जीव बाहर आता है, और जैसे बाहर आया तो दाई माँ ने उंगली डाली, माया प्रवेश हुई। कई चाचा ताऊ बुआ फूफा नाना नानी बच्चों में समय बिताया। उसके बाद बच्चों में समय बिताने के बाद थोड़ा ही समय लगा, बैठ जाओ 2 मिनट की बात है। और उसके उपरांत क्या हुआ? शादी हो गई तो अपने बच्चों में पड़ गया, और अपनी शादी के बाद बच्चों में बिताया, बच्चों के बाद अपने नाती में समय दे दिया, और अपने प्रपुत्रों के बाद मुझे याद नहीं किया। माँ, उस जीव को बार बार आना और जाना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आवागमन के चक्र में उस जीव को फंसना पड़ता है। अंत में मैया को उपदेश देकर के भगवान सीधे हर तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार उस स्थान पर जाकर के प्रभु ने स्थान पाया, और इधर मैया स्वयं अपने स्वरूप को बदलती हुई जल में परिवर्तित हुई। इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को माता आकृति के जो उपदेश दिया है कपिल जी के द्वारा अवगत कराया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। अब शुद्ध कर लो घर जाने की, और बात रही पक्की ठीक 1 बजे यहीं पर ध्यान रखिएगा। और कल जो है ना, कितने मोहल्ला के बड़े बूढ़ी मैया होए बप्पा होए, उन्हें सब लेके आओ जिनके मुंह में दांत ना हो। पूछो क्यों? क्यों? कल जो है रसगुल्लन की वर्षा होगी। आनंद कंद भगवान का जन्मदिन मनाया जाएगा। हाँ, और क्या होगा मालूम है आपको? क्या होगा? रसगुल्लों की वर्षा। हाँ, किसकी? आनंद कंद भगवान की। आनंद कंद भगवान यहाँ प्रकट होंगे, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। अगर आप 1 बजे नहीं आए तो मामला 9 बजे तक चलेगा, है नहीं? अब बिना भगवान के दर्शन के तो जाओगे नहीं, इसलिए ठीक 1 बजे से आना। 1 से 5 का कथा का समय रहेगा, क्योंकि पहले दिन कथा कम हो पाई थी, इसलिए मैंने आपका थोड़ा समय ले लिया है।
और मैं आगे जाओ पीछे पीछे चुपके चुपके गाय चराने जाओ दीवानी बन जाओगी मस्तानी बन जाओगी जानी बन जाओगी मस्तानी बन जाओगी जय हो बन जाओ दीवानी बन जाओ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी यमुना नहावे मैं मछली बन जाओ कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाओ कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाओ कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं चरणों से मैं ऐसी लिख दो जीवन सफल बनाओ मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं रुचि रुचि कर गए भोग लगावे मैं उसमें रम जाओ रुचि रुचि कर गए भोग लगावे मैं उसमें रम जाओ अनजानी बन जाऊंगी अनजानी बन जाऊंगी अनजानी बन जाऊंगी अनजानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन बोलिए गोविंद भगवान की हो। कल हमने आपसे एक दक्षिणा मांगी है, मालूम कौन सी? हमने किस जाओ